नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी विथ हेल्थ कैंडिडेट फिंगर मिसमैच वालों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। हालांकि ये तो मैं पहले भी बता चुका था आपको, लेकिन और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या है ना, आपका जो है फिंगर मिसमैच वालों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक जगह से तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब एनसीआरबी के पास में आपकी जो है फाइलें पहुंच चुकी है। एनसीआरबी की वेरिफिकेशन बाकी है, और एनसीआरबी का वेरिफिकेशन होने के बाद, काई का एनसीआरबी का वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है, फिर आपकी जो फाइल है दोस्तों वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, आपकी अलॉटेड फोर्स के पास में। जब आपकी अलॉटेड फोर्स के पास में आपकी फाइलें ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो फिर आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी कि एनसीआरबी के वेरिफिकेशन होने से लेकर का समय और ट्रांसफ़र होने के समय में कम से कम 2-3 महीने का टाइम लगेगा। ये विभाग ने आपको कंफर्म कर दिया है। ये पहली बार ऐसा लेटर देख रहा हूँ जहाँ पर विभाग ने ये श्योर किया है, कंफर्म किया है कि कम से कम इतना टाइम लगेगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों वो लेटर को आप सभी। ये देखिए, ये 11, 12, 13, 14, टोटल 14 लोग हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, नाम देख लीजिए, इतने लोग हैं। इनका हुआ है, आपके द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में आपको निम्नलिखित अवगत कराया जाता है। उम्मीदवार को सीआरपीएफ आवंटित की गई थी। उंगलियों के निशान भिन्न होने के कारण एसएससी द्वारा आप सभी को संदिग्ध उम्मीदवार की सूची में रखा गया है। आपके डोजियर की कार्रवाई सीएफएसएल पुणे द्वारा पूर्ण हो चुकी है, जिसके उपरांत आपका डोजियर दिनांक 16/5/2026 को, देखो दोस्तों इस तारीख को ही हो चुकी है, 16/5/2026 को सीएफपीएफ एनसीआरबी न्यू दिल्ली को जांच हेतु प्रेषित किया गया है। एनसीआरबी द्वारा जांच पूर्ण होने के उपरांत आपकी रिपोर्ट एसएससी को प्रेषित की जाएगी, तदुपरांत परिणाम जारी किया जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना कि आपका कि कम से कम फिंगर मिसमैच वालों के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ा सा लेट गया था, अप्रैल में गया था। ठीक है, इसलिए। और इस बार तो बहुत जल्दी हो गया, मतलब उम्मीद से ज़्यादा जल्दी कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए आगे है, उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि आप सभी द्वारा प्रत्येक सप्ताह मेल, मतलब हर सप्ताह हो रहा है मेल, देखो कितना प्रेशर है। आरटीआई एवं अन्य माध्यमों से इस कार्यालय से जानकारी मांगी जा रही है, मतलब परेशान है वो, जबकि आपके मामले विचाराधीन है। मतलब आपका काम बहुत विचार के साथ में चल रहा है, एवं कम से कम 2 से 3 माह की अवधि में पूर्ण होने अनुमानित है। अनुमानित समय कितना दिया है इन्होंने, 2 से 3 महीना। अतः व्यर्थ पत्राचार ना करें, जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखो दोस्तों, इस बार तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि भाई इतना महीना, इतना टाइम और लग सकता है, अनुमानित है ये, हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, हो सकता है इससे थोड़ा और लेट हो जाए। इसलिए उन्होंने दोस्तों ये क्लियर कर दिया कि बार बार परेशान ना करें। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको करते रहना दोस्त। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसी विभाग ने आपको टाइम भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। ये किन के लिए है, ये फिंगर मिसमैच वालों के लिए। किसके लिए, फिंगर मिसमैच वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको भले ये कर दिया है, लेकिन अभी आपको इस पर भरोसा नहीं करना, बिलीव नहीं करना। आपको कोर्ट केस तो नहीं करना है, लेकिन कोर्ट केस की जो प्रोसेसिंग होती है, लीगल नोटिस भेजना, वो कर देना दोस्तों। क्या कर देना है, आपको लीगल नोटिस भेज देना है वकील के माध्यम से। किसको, एसएससी के अलॉटेड फोर्स को। किसको, एसएससी के अलॉटेड फोर्स को, मतलब जो फोर्स आपको मिली है इसको क्या कर देना है, लीगल नोटिस सेंड कर देना है, भले ये वेरिफिकेशन का बोल दे तो भी। ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर लीगल नोटिस एक प्रूफ होगा कोर्ट केस करने के लिए, अगर ये देरी करती है, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी करती है। ठीक है, इसलिए लीगल नोटिस भेज दें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है जो डोमिसाइल में है उनका तो ऑलरेडी हो ही चुका है, जब इनका ही हो चुका है तो ये जो डोमिसाइल है 2025 वाले, ये भी एक वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेज दे, क्योंकि आपको जॉब दोस्तों जॉब चाहिए, और ये जो जॉब है इसको जाने मत देना, क्योंकि वैसे तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लग जाइए, क्योंकि दोस्तों अब आगे जॉब मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो भ्रष्टाचार, करप्शन कितना है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों सब कुछ समझ में आपको आया होगा।